आज हम लोग पढ़ेंगे MPS 003 भारत लोकतंत्र एवं विकास का जो चैप्टर सेकंड है, दूसरा चैप्टर है विकास प्रतिमान विषयक बहस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि हमें अपने देश का विकास करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि एक आदर्श प्रतिमान यानी क्या आइडियल रोड मैप बनाया जाए। यदि आम भाषा की बात करें तो एक क्या हो, एक संपूर्ण योजना हो जिसके द्वारा यानी हमको ये आइडिया हो कि भाई हमको हमारे देश का विकास कैसे करना है। यदि आदर्श प्रतिमान नहीं बनाया जाए यानी एक रोड मैप नहीं बनाया जाए तो क्या होगा। तो रोड मैप नहीं बनाने का देखिए एक मैंने जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। मैं अपने ग्रेजुएशन के समय में जहाँ रहता था तो वहाँ एक हाईवे बन रहा था हम लोगों के हॉस्टल के सामने। तो वहाँ क्या हुआ कि सबसे पहले सड़क बनाई गई, हाँ 8 लेन सड़क बना दी गई। उसके बाद थोड़े समय बाद क्या हुआ कि वापस हम लोग देख रहे हैं कि सड़क तोड़ा जा रहा है। फिर हुआ कि भाई सड़क तोड़ा क्यों जा रहा है, तो पता चला कि भाई सीवेज का काम नहीं हुआ है, यानी जो सड़क के नीचे जो नाली वगैरह निकाला जाता है कि जो बारिश का पानी हो निकल जाए, तो उसके लिए सड़क को वापस तोड़ा गया। फिर सीवेज बना, उसके बाद फिर सड़क को मरम्मत किया गया, सड़क की मरम्मत की गई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि अब सड़क बन गई तो उसके बाद डिवाइडर बनाया गया, तो उसके लिए फिर बीच सड़क को तोड़ा गया। ठीक है, अब फिर सड़क टूटी, डिवाइडर बना। अब जब डिवाइडर बन गया तो फिर बीच बीच में कहीं कहीं से डिवाइडर तोड़कर वहाँ पे जो लाइट वाला पोल होता है वो लगाया गया। तो इस तरीके से जो है ये 3-4 बार सड़क तोड़ी गई, डिवाइडर तोड़ा गया। हाँ, तो अगर ये एक योजना होती, एक योजनाबद्धता के साथ काम होता कि भाई पहले क्या कर लें हम कि पहले सीवेज बना लें, हैं फिर लाइट और डिवाइडर का काम कर लें, तब सड़क बनाएं, तो इससे क्या होता कि हमारे संसाधनों की बर्बादी नहीं होती। जबकि अगर योजना नहीं थी तो क्या हुआ, संसाधनों की बर्बादी हुई। भारत में अभी तक सब ये ऐसा ही चल रहा था और ऐसा ही चल रहा है। लेकिन क्या है कि 6 जुलाई 2021 को वर्तमान की जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा एक सहकारी मंत्रालय कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की क्या की गई, स्थापना की गई, जो क्या करेगी, इसका उद्देश्य क्या था कि जो जितने सारे विभाग हैं उनके बीच क्या करेगी, समन्वय स्थापित करेगी। ठीक है, कि भाई पहले क्या क्या करना है, सारे सबसे मिलकर एक मतलब योजना बनेगी और सारे लोग अपनी अपनी योजना कहाँ सौंपेंगे, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में। तब वहाँ से चीज़ें जारी होंगी कि किस तरीके से काम करना है। तो सारे विभागों में एक समन्वय स्थापित करने के लिए कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की स्थापना कब की गई, 6 जुलाई 2021 में। यानी 70 सालों से हम लोग बिना किसी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के ही सारे विभाग अपने अपने अनुसार अपने अपने काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए योजना या रोड मैप का प्रतिमान जो है आवश्यक हो जाता है, प्रतिमान आवश्यक हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि अब प्रतिमान तैयार भी हो गया, रोड मैप तैयार हो गया, सारी योजनाएं बन गई, लेकिन अगर उसको क्रियान्वित सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो फिर स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिया जाए। तो इसलिए आवश्यक है कि योजना बनाइए और उसको क्रियान्वित करिए। क्रियान्वयन का मतलब हो जाता है कि जैसे आप योजना बनाए कि हाँ भाई हमको इतना घंटा पढ़ना है, ये पहले पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है, पूरा अपना रोड मैप बना लीजिए अपने पढ़ाई का, और पढ़ाई की ही नहीं तो फिर उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए योजना बनाने के बाद उसको क्रियान्वित करना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि अब देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में उस समय की स्थिति जो थी, भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा एकदम चरम पर थी और सरकार के पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे कि वो इन समस्याओं को जल्दी दूर कर सके। तो सरकार के समक्ष मतलब बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो भी संसाधन है उसका उपयोग कैसे करा जाए, हैं कि उससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। तो इसके लिए भी क्या किया गया, इसके लिए भी क्या योजना की आवश्यकता है भाई ना, कि भाई हमारी जो सबसे बेसिक नीड है वो क्या है, जिसको सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और
तो आप सबसे पहले 100 रुपये ही हैं आपके पास, तो आपकी सबसे बेसिक नीड तो खाना खाना होगा, उसके बाद कपड़े या फिर कुछ भी चीज़। तो उसी तरीके से भाई देश की उस समय सबसे बेसिक नीड क्या थी, उसके लिए प्रॉपर योजना की आवश्यकता थी कि भाई किस तरीके से इसका विकास करा जाए। तो ये एक चुनौती। और एक बात और थी कि साथ ही जो तत्कालीन समाज था उसमें भेदभाव, छुआछूत आदि जैसी कई कुप्रथाओं से वो घिरा हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में विकास के लिए क्या है, एक वातावरण का निर्माण की आवश्यकता थी जिसमें सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां पैदा करना था, या सामाजिक आर्थिक में समानता हो, ऐसा वातावरण का निर्माण भी करना था। क्योंकि देखिए उस समय क्या था कि जो ब्राह्मण वर्ग या फिर जो क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज था वो दलित वर्ग के साथ छुआछूत की प्रक्रिया आज भी है कहीं कहीं, हालांकि लेकिन अब पहले के कंपेयर में काफ़ी कम हो गई हैं। तो ऐसे सिचुएशन में विकास संभव नहीं था। मान लीजिए कि अगर ब्राह्मण वर्ग है, क्षेत्रीय वर्ग है, अब पढ़ने गए स्कूल में और इनको अलग बैठाया गया, तो ये समानता की भाव नहीं आएगी, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए तो वो क्या है, लगातार पिछड़ा रह जाएगा। तो इसलिए आवश्यक थी कि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां ऐसा तैयार करा जाए जिसमें सारे लोग समान रूप से क्या हों, भाग ले सके विकास में।